जय श्रीमन नारायण। मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 56वें की, जिसमें कुल मिलाकर के 76 श्लोक है। और आज के पहले मैंने इन 76 श्लोकों में से 1 से लेकर 35 श्लोकों तक का वर्णन कर दिया है, जिसमें मंगल की महादशा में मंगल, राहु, गुरु एवं शनि की अंतर्दशा सम्मिलित है, जिसका वर्णन हमने कर दिया है। आज हम बात करेंगे 36 से लेकर 47 श्लोकों की, जिसमें 12 श्लोक है और इन 12 श्लोकों में मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा सम्मिलित है। तो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोज को नहीं देखे हैं, अगर वो अध्ययन आपका बाकी रह गया है, तो आप हमारे YouTube के चैनल पर youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जाएं और वहां पर शुद्ध वैदिक ज्योतिष का अध्ययन करें एवं वीडियोज को लाइक एवं शेयर भी करें। तो चलिए आज हम आरंभ करते हैं मंगलांतर्गते बुध अंतर्दशा फलम। महर्षि पराशर अपने 36वें श्लोक में कहते हैं कि कुजस्यांतर्गते सौम्ये लग्नात् केंद्र त्रिकोण के सत्कथाश्च जपोदानम धर्म बुद्धिर्महद्यसः। कहते हैं कि मंगल की महादशा यदि आपके ऊपर चल रही हो और अंतर्दशा में बुध हो, और ऐसा बुध लग्न से किसी केंद्र या किसी त्रिकोण में बैठा हो, तो अच्छे सत्कथाश्च मतलब अच्छे मनोहारी प्रसंगों को आपके सम्मुख रखता है, आपके जीवन में से योग बनाता है। जप दान आदि का धर्म बुद्धि जिसको कहते हैं, ये आपके अंदर जगाता है, जिसके फलस्वरूप आपके यश और प्रतिष्ठा की, आपके कीर्ति की वृद्धि होती है। नीति मार्ग प्रसंगश्च नित्यम मिष्टान्न भोजनम वाहनम बरपस्वादि राजकर्म सुखानि च। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति नीति के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। इस दशा में चरित्र जो है अपना बना करके निर्मल रखना चाहते हैं, इनके चरित्र की परीक्षा भी होती है। सुंदर सुमधुर भोजन का संयोग बनता है और वाहन आदि का, सुंदर वाहन आदि का योग बनता है। परिश्रम का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, राजकर्म का सुख प्राप्त होता है। कृषि कर्म फले सिद्धे वाहनांबर भूषणम नीचे वास्तंगते वापे षष्टाष्ट व्ययगे पिवा। कहते हैं कि कृषि कर्म यदि करने वाले ऐसे व्यक्ति हों तो इनको भरपूर लाभ होता है कृषि के क्षेत्र में, तथा विशिष्ट एवं बड़े वाहन की प्राप्ति भी होती है ऐसे बुध की अंतर्दशा में। 38वें श्लोक के दूसरे लाइन में कहते हैं कि नीचे वास्तंगते वापि षष्टाष्ट व्ययगे पिवा। यदि नीच का हो बुध या अस्त हो या छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, तो हृदरोगम मानहानिश्च निगणम बंधुनाशनम दार पुत्रार्थनाशः स्यात् चतुष्पाद जीवनाशनम। कहते हैं कि ऐसा अगर बुध छठे, 8वें, 12वें में नीच या अस्त होकर के बैठा हो, तो हृदय रोग, मानहानि, जेल यात्रा, बंधन, पशुओं को कष्ट, स्त्री पुत्र और धन आदि की हानि, चौपाए जीव, वाहन आदि का नाश करवाता है। 40वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि दशाधिपेन संयुक्ते शत्रु वृद्धिर महद भयम विदेश गमनम चैव नाना रोगास्तथैव च। कहते हैं कि यदि मंगल एवं बुध एक साथ बैठे हों, यानी कि मंगल की दशा चल रही है और बुध की अंतर्दशा, ये दोनों यदि एक साथ बैठे हों तो शत्रुओं की वृद्धि करवाते हैं, भय की प्राप्ति, विदेश गमन एवं अनेक रोगों की प्राप्ति करवाते हैं। राजद्वारे विरोधश्च कलह स्वजनैरपि दायेसात् केंद्र कोणे वा स्वच्छे युक्तार्थ लाभकृत। कहते हैं कि राजद्वारे विरोध यानी कि न्यायालय में मुकदमेबाजी है ना, और राजा से यानी राज कर्मचारियों से विरोध झेलना पड़ता है। कलह स्वजनैरपि, अपने स्वजनों से कलह होने लगता है इस समय में। परंतु दशानाथ से दायेसात् केंद्र कोणेवा, है ना, दशानाथ से यदि ऐसा बुध किसी केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, स्वच्छ आदि में हो, यानी स्वराशि में उच्च का हो, जैसे कन्या राशि में बुध जो होता है वो उच्च का होता है,
ऐसी स्थिति में हो तो धन लाभ करवाता है। अनेक धननाथत्वम राज सम्मानमेव च भूपाल योगम कुरुते धनाम्बर विभूषणम। कहते हैं कि भैया ऐसे समय में जब अपनी उच्च में हो, मूल त्रिकोण में हो अथवा किसी केंद्र या त्रिकोण में हो बुध, तो अनेक धननाथत्वम, अनेक प्रकार से आपके आर्थिक आमदनी में वृद्धि कर देता है, यानी कि आपके धन के स्तर को बढ़ा देता है। राज सम्मान प्राप्त होता है, आपको राजयोग की प्राप्ति होती है, धन वस्त्र आदि का विशेष लाभ करवाता है। भोरी वाद्य मृदंगादि सेनापत्यम महत सुखम विद्या विनोद विमला वस्त्र वाहन भूषणम। कहते हैं महर्षि पाराशर की अनेक प्रकार के संगीत की साधना का सुख, अर्थात यूँ कहें कि विलास में वृद्धि, सेनापतित्व, जहाँ भी रहता है वहाँ अग्रणी बन करके रहता है, खूब अनेकों प्रकार के सुख, विद्या का भरपूर उपयोग एवं वाहन आदि संपत्ति आदि में सतत वृद्धि करवाता है ऐसा बुध। दार पुत्रादि विभवम गृहे लक्ष्मी कटाक्षकृत दाये सात षष्ठरे फस्थे रंध्रे वा पाप समझुते। कहते हैं कि ऐसा बुध दार पुत्र आदि विभवम, स्त्री पुत्र एवं हर प्रकार के सुखों में वृद्धि, घर में उन्नति, घर में माता लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा कटाक्ष की प्राप्ति होती है ऐसे बुध की अंतर्दशा में। परंतु यदि यही बुध मंगल से छठे, आठवें, 12वें में हो, पाप ग्रह से युक्त हो, तद्दाये मानहानि स्यात् क्रूर बुद्धिस्तु क्रूर वाग चौराग्नि नृपपीड़ा च मार्गे दस्यु भयादिकम। कहते हैं कि ऐसा बुध जो छठे, आठवें, 12वें में अगर दशानाथ से बैठा हो तो इसकी अंतर्दशा में जातक की मानहानि, क्रूरतापूर्ण इसकी बुद्धि हो जाती है एवं वाणी भी क्रूरतापूर्ण हो जाती है। कठोर भाषण जिसे बोलते हैं, चोर का भय, राजा का भय, और कहीं भी अगर यात्रा करे तो उस यात्रा में लूटपाट का डर सदैव बना रहता है। अकस्मात कलहश्चैव बुधभुक्तो न संशयः द्वेते यद्योननाथे तो महाव्याधि भयंकरः। कहते हैं कि अचानक कलह होने लगता है, घर में भी, बाहर भी, कहीं भी जाए उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। परंतु बुध यदि दूसरे या सातवें घर के मालिक हो तो इसकी अंतर्दशा में कोई भयंकर रोग होने का योग बनता है। महर्षि पराशर कहते हैं अपने 47वें श्लोक में कि अश्वदानम प्रकुर्वेत विष्णोर्नाम सहस्रकम सर्वसंपत् प्रदम विप्र सर्वारिष्ट प्रशांतये। हे मैत्रेय ऋषि, अगर ऐसे बुध की अशुभ दशा आपके ऊपर चल रही हो और इस प्रकार के दुष्फल की प्राप्ति आपको यदि हो रही हो तो इसके लिए अश्वदान, अश्वदान का मतलब आज के समय में वाहन दान, ऐसे बुध के अशुभ दशा के लिए अश्वदान अर्थात वाहन का दान करना चाहिए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को। और विष्णु सहस्त्रनाम का स्वयं पाठ करें अथवा ब्राह्मणों को बिठा करके विष्णु सहस्त्रनाम का सहस्त्र बार पाठ करवाएं, ठीक है। और ऐसा करने से हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सर्व संपत् प्रदम विप्र सर्व अरिष्ट प्रशांतये, सारे प्रकार, हर प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति एवं सभी अरिष्टों का नाश हो जाता है। तो आज का ये प्रसंग तो पूर्ण हुआ, लेकिन इसमें एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि यदि बुध की दशा आपके ऊपर चल रही हो तो आपको अगर बुध का रत्न पन्ना धारण करना हो तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि छठे, आठवें, 12वें में अथवा किसी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह के साथ में कहीं न बैठा हो बुध, ठीक है। और यदि बैठा हो तो इस समय आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, यही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। और यदि किसी अच्छे घर में भी बुध बैठा हो दशानाथ से अथवा लग्न से, ठीक है, अस्त न हो, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करता है ना, तो सूर्य के नज़दीक ही रहता है और सूर्य के संपर्क में आने से कोई भी ग्रह हो वो अस्त हो जाता है। बुध में अस्तत्व का दोष नहीं लगता है, ऐसा कुछ आचार्यों का मानना है। अगर बुध की अवस्था अच्छी हो, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे बुध अस्त है और उसके वजह से कुछ शुभ फल नहीं दे रहा है और उसकी दशा अच्छी चल रही है, फिर भी कुछ अपेक्षित फल नहीं दे रहा है,
तो ऐसे में आप बुध के लिए पन्ना किसी श्रेष्ठ आचार्य ब्राह्मण से सलाह ले करके धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का प्रसंग यही पूर्ण हुआ और आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के शुद्ध वैदिक ज्योतिष का ज्ञान आपको मिलता रहे। आप अपने मित्र परिवारजन एवं सुहृदजनों में इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उनको भी इस ज्ञान का भरपूर लाभ मिल सके। जय श्रीमन्नारायण।